नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक को आप देख सकते हैं तक ऐप से, तो अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पे जा करके तक ऐप डाउनलोड कर लें। साथ ही साथ फेसबुक, यूट्यूब से भी देख सकते हैं। मुझसे यदि कोई प्रश्न आपको करना है तो आप www.astrotak.com पे लॉग ऑन कर सकते हैं और अपना कोई भी प्रश्न आप मुझे लिख करके या कॉल करके भेज सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि छठी पूजा पे यानी छठ पर्व पे सूर्य को अर्घ देने का क्या महत्व है और सूर्य नारायण को यदि आप अर्घ देते हैं तो इससे आपको क्या क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, कुछ लोग होते हैं नियमित रूप से सूर्य देव को अर्घ देते हैं, कुछ लोग होते हैं केवल सूर्य के द्वार पे यानी रविवार पे ही सूर्य देव को अर्घ देते हैं। मगर अगर देखा जाए तो इस समय पे यानी जो छठ पर्व का समय होता है, ये बहुत ही खास मौका होता है जिस समय पर आप सूर्य देव की आराधना कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक मास में अगर आप सूर्य देव को अर्घ देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होते हैं। स्पेशली जो छठ का पर्व होता है यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से लेकर के और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि तक, यानी इन 4 दिनों में ये जो 4 दिवसीय पर्व होता है छठ का, इस समय पर अगर आप सूर्य उपासना करते हैं तो आपके जीवन में आपको मान सम्मान तरक्की की प्राप्ति होती है। अब ज्योतिष के अनुसार अगर हम जाने कि सूर्य को अर्घ देने से क्या कुछ आपको लाभ हो सकते हैं, तो देखिए, सूर्य एक ऐसा ग्रह है जिसके इर्द गिर्द 8 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, यानी एक ये विशाल तारा है जिसके आसपास जो है बाकी सभी ग्रह जो हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। अब सूर्य जो है ज्योतिष के अनुसार ग्रहों में यानी नव ग्रहों में सूर्य जो है राजा माने जाते हैं। यही नहीं बल्कि ये पिता का कारक भी माने जाते हैं। अगर आप सूर्य देव की आराधना करते हैं, नियमित रूप से इनको अर्घ देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको मान, प्रतिष्ठा, सम्मान प्राप्ति होती है। इसके अलावा अगर आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो सरकारी नौकरी प्राप्त करने में भी आप सक्षम रहते हैं। यही नहीं, अगर आप अपना करियर जो है राजनीतिक क्षेत्र में बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में आप बहुत हद तक आगे बढ़े, तो भी सूर्य देव की आराधना करना बहुत ही खास माना जाता है। क्योंकि सूर्य को एक तरह से सत्ता का कारक भी माना गया है। वहीं पे अगर आपको ऐसा लगता है कि हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, स्पेशली अगर आंखों की समस्या या हड्डियों की समस्या है, तो भी सूर्य को अर्घ देने से आपके जीवन में आपको इन रोगों से छुटकारा मिलता है। यहीं पे हम अगर साइंटिफिक तौर से भी देखें तो अगर हम बात करें विटामिन डी की, तो विटामिन डी जो है वो हमें सनलाइट से ही मिलता है, जो कि हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसीलिए सूर्य देव की उपासना करने से आपकी जो बोन्स होती हैं वो भी स्ट्रांग होती हैं और कहीं ना कहीं आप एनर्जेटिक भी रहते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है बहुत ज्यादा आप लेथार्जिक हैं या आपके अंदर ऊर्जा नहीं है या नकारात्मकता बहुत ज्यादा है, नेगेटिव थॉट्स आना या छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन होना, तो भी कहीं ना कहीं आप जो है सूर्य की ही पूजा आराधना करने से इन सब चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। अब जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि छठी पर्व पे सूर्य देव की आराधना करने से आपको बहुत ही जल्द लाभ प्राप्त होते हैं। क्योंकि एक होता है ना कि हम एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी चीज की आराधना करें तो इससे आपको बहुत ही शीघ्र लाभ प्राप्त होते हैं। तो अगर आप छठ पर्व पे व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो आप सुबह उगते हुए सूर्य को और डूबते हुए सूर्य को अर्घ जरूर दें। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि डूबते हुए सूर्य को जब आप छठ पर्व पे अर्घ देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति जरूर होती है। इसीलिए आप दोनों ही समय पे सूर्य देव को अर्घ दें ताकि जीवन में आपको हर एक चीज की प्राप्ति जरूर हो। और अगर छठ पर्व का अगर हम महत्व भी देखें तो कहीं ना कहीं ये अपने जीवन में तरक्की पाने का एक बहुत खास मौका होता है, बहुत खास पर्व होता है जिस समय पर हम सूर्य देव की और छठी मैया की पूजा आराधना करते हैं। इसके अलावा जो दाम्पत्य जीवन बिता रहे हैं और संतान प्राप्ति चाहते हैं, तो छठ पर्व पे अगर संतान प्राप्ति के लिए भी आप सूर्य देव की आराधना करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही खास रहता है। अंतिम में अगर देखा जाए, सूर्य अगर आपकी कुंडली में नीच का है या अगर देखा जाए तो सूर्य अशुभ ग्रहों से पीड़ित है, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में
इन चीज़ों की समस्या, यानी अगर आपके जीवन में सूर्य से संबंधित कोई भी परेशानी आ रही है तो वो शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा आपकी कुंडली में अगर सूर्य जो है अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ये भी आपके जीवन में परेशानियां जो हैं समाप्त होंगी जो सूर्य से संबंधित आपको आ रही हैं। तो इसीलिए सूर्य देव की आराधना करने से आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। इसके अलावा आपके जीवन में आपको मान सम्मान भी प्राप्त होता है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए एस्ट्रो तक, और साथ ही साथ आप मुझसे जुड़ने के लिए www.astrotak.com पे लॉग ऑन कर सकते हैं। नमस्कार, जय श्री राधे।